मित्र समुद्देश्य में मित्र की परिभाषा की और नित्य मित्र की परिभाषा की। जो कारण के बिना ही रक्षा करे और रक्षा को प्राप्त करे वह नित्य मित्र है। विपत्ति काल में छोड़ करके ना भागे, भी साथ दे, वही सच्चा मित्र है। विपत्ति काल में छोड़ के भाग जाए, संपत्ति काल में साथ रहे, वो मित्र नहीं है, स्वार्थी आदमी है। अपना काम बढ़ रहा है तब तक तुम्हारे साथ है, उसका काम बना भाग गया, अथवा आप पर कष्ट आ गया तो छोड़ के चला गया। आप मित्रता देखो, अंजना सती की दासी बसंत तिलका, उसने कितना कष्ट सहन किया विद्याधरी ने, लेकिन अपनी उसको छोड़ा नहीं स्वामिनी को। अब चलते पवनजय का हाथी, पवनजय के हाथी कितना सुंदर मित्र था। उन्होंने अग्नि के ढेर लगा ली लकड़ी का, जलने के लिए तैयार हो गए, पर हाथी ने साथ नहीं, हाथी वहीं खड़ा रहा। समझ रहे ना? तो ऐसे मित्र होना चाहिए। और चेतक का घोड़ा, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा, उन जानवरों से मिलो कितने आत्मीयता रखते हैं। ठीक है, मित्रता ऐसी होना चाहिए कि कितनी विपत्ति आया है, संपत्ति काल में हम तुम्हारे थे तो विपत्ति काल में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वही सच्चा मित्र। अब बता रहे सहज मित्र, तीसरे प्रकार का मित्र होता है सहज मित्र। कौन सा मित्र? सहज मित्र। तद सहज मित्रम यत् पूर्वम पुरुष परंपराता संबंधा। सहज मित्र, अब सहज मित्रों में क्या रहता है? वंश का, परंपरा का, रजबीर का संबंध रहता है। मौसी के बच्चे हों, चाचा के बच्चे हों, शम का सगा भाई हो, बुआ का लड़का हो, इनमें सहज मित्रता होती है। पर इस मित्रता को जीवित रखना चाहते हो तो इनके साथ व्यापार नहीं करना, क्योंकि व्यापार एक ऐसी वस्तु है, धन सबका संबंध तोड़ा देता है। शिशुपाल नारायण कृष्ण का भाई था, बुआ का लड़का था, पर एक रुक्मिणी के कारण नारायण कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध हो गया। जहाँ बड़ा आदमी इच्छा रखे वहाँ छोटे को इच्छा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा बदी होगा या बदनाम होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बड़े भाई की शादी होना थी, छोटा भाई देखने चला गया बड़े भाई के लिए, पर उसे छोटा भाई पसंद आ गया। सुनते हैं ना? अब छोटा भाई पसंद आ गया, उसने बड़े भाई को अरे किनारे कर दिया। अब शादी छोटे से होगी। अब बड़े भाई से पूछना उसके हृदय पे क्या बीत रही है, कि जिसको माँ देखने के लिए भेजा था व्यवहार के लिए, वहाँ तैयारी हो गई। समझ रहे कि नहीं? तो जहाँ नारी का नियोग होता है वहाँ भाई भाई की मित्रता समाप्त हो जाती है। जहाँ संपत्ति और दुकान एक सामने, एक ही व्यापार दो भाइयों का हो जाए, एक जैसा व्यापार आमने सामने पिता के साथ नहीं करना। व्यापार एक खतरनाक वस्तु है। सगे भाई, चाचा के बेटे हों, तुम्हारे सगा पिता क्यों ना हो, एक सा व्यापार, और बेटे का ज्यादा चलने लग गया तो पिता शत्रु बन जाएगा। यही ऐसा कीर्ति के साथ, यदि छोटों की ऐसा कीर्ति बड़ों के सामने अधिक बढ़ गई तो उसको अपनी यश का आनंद नहीं आता, दूसरे यश को देख के उसके प्राण छूटते। साधु भी है ना, तुम दो साधु गए और छोटे में अधिक हुनर है, अच्छा प्रवचन कर लेता, ज्ञानी है, समाज उससे जुड़ती है, तो बड़े की हालत खराब होती है।
तो नीति के साथ शादी करना चाहिए और नीति के साथ साधु बनना चाहिए। तुमने शादी कर ली, गरीब के बच्चा हो, धनपति की बिटिया से शादी कर ली, अब वो तुम्हें दब नहीं रही, महारानी बन के आई है, बोले तुम्हारे पास है क्या, तुम तो कंगाल आदमी हो, हमें तो लेके आए अपने घर से, वो 24 घंटे तुम्हारे सिर पे बैठी। तो समान संपत्ति वाले, समान व्यय वाले। अब बच्चा है 16 साल का, बिटिया 21 साल की, तुम शादी करके आ गए बेटा, और तुम उसके सामने तो बच्चा हो, तुम्हें खिलाएगी, समझे कि नहीं। तो ये विवेक होना चाहिए हर समय। बालक की उम्र अधिक होना चाहिए, बालिका की उम्र कम होना चाहिए, भले 1 साल कम क्यों ना हो, ठीक है। ये बालक की उम्र तो हर समय कम ही होना चाहिए, बालक की नहीं, सुनो, बालक की उम्र, बालिका की उम्र कम होना चाहिए, बालक की अधिक होना चाहिए। तो शादी का विचार हटा देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा नियोग है, आप देख लो, परंतु नीति धर्मशास्त्र ये कहेंगे कि बालक की उम्र अधिक होना चाहिए, पुरुष की उम्र अधिक होना चाहिए और बालिका की उम्र कम होना चाहिए। कारण सुनो, कई हेतु है उसमें। स्त्री में दुख सहन करने की सामर्थ्य होती है, वो वियोग के कष्ट को अच्छे सहन कर लेती है, कारण उसका जन्म ही वियोग से प्रारंभ होता है। उधर माँ की घर में थी, वहाँ के परिवार का वियोग हो रहा था, तो वहाँ उसको वहाँ रोना पड़ रहा था। फिर इधर आई तो पूरा कुटुंब छोड़ के आना पड़ गया, ठीक है। तो ये वो दुख सहन करने की सामर्थ्य उसको प्रारंभ हो चुकी है। उसने निर्णय किया, और माताओं को अटैक कम आ रहे, पुरुषों को ज़्यादा आ रहे, समझे कि नहीं। तो उनके अंदर सामर्थ्य है, धैर्य है। वे पर घर में रहना जानती हैं, पर पुरुष पर घर में रहना नहीं जानता, समझिए आप। और मान के साथ तीव्र रहती पुरुष के अंदर, तो वो झेल नहीं पाता। एक भवजीव आज आया, सुबह से 5 बजे आ गया मेरे पास, उसे टप टप आंखों में आंसू टपक रहे थे, ठीक है। सीधा बोलता, गुरुजी हम आपके पास आज तक नहीं आ पाए। बोले मेरी मान कसा नहीं आने दे रही थी, पर 3 दिन से वो मान कसा ऐसे पिघल गई, तो चैन नहीं पड़ रहा था, आपके दर्शन करने की इच्छा हो रही थी। मैं 5 बजे आ गया। हाँ, संसार में ऐसे जीव हैं जिनको लगता मुझे जाना चाहिए, पर कोई ऐसा हेतु बना है, अब मैं कभी गया नहीं तो कैसे जाऊं। कोई जीव मुनि भक्त नहीं है, मुनि भक्ति उसने छोड़ दी हो, अब फिर से उसका मन करता है मुनियों के पास जाना चाहिए, और उसके अंदर अहंकार टकरा रहा है, किस बात का। अब कोई क्या कहेगा, को क्या कहेगा, समझे ना। अरे कौन क्या कहेगा, मार्ग भटक जाए तो लौट के वापस नहीं आते क्या, हम वापस आते हैं। इसलिए जितने मुनि भक्त संसार में था ही कौन, सब मुनि भक्त ही थे, समझे कि नहीं। सभी जगत में मुनि भक्त, साधु भक्त थे लोग। अब हर संप्रदाय में ऐसे ग्रुप बन गए जो साधुओं को नहीं मानते, छोटे छोटे, हर संप्रदाय में, जो विद्वानों को मानते, पंडितों को मानते, साधुओं को नहीं मानते। हर संप्रदाय में मिलेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे उनकी बुद्धि ठीक होती। बोले भैया मार्ग कितनी बड़ा हो, ज्ञान कितनी प्राप्त कर लो, लेकिन बिना चारित्र के कुछ होता नहीं। आत्म शांति पंडित के साथ पास मिलती नहीं, आत्म शांति तो साधु के पास ही मिलती है, समझे कि नहीं। तो सहज मित्र, कैसा मित्र, सहज मित्र। सहज मित्र बना के रखना चाहते हो, जिसे मित्र बनाया है उसे मित्र बना के रखिए। जिससे व्यापार करना चाहे उसे मित्र, उसको व्यापार के साथ व्यापारी मानिए उसे। पर मित्र को मित्रता रखना चाहते हो तो धन से, स्त्री से, भूमि से दूरी बना के रखना। तुम कहो मैं एक प्लाट खरीदता हूँ अपन दोनों मिलकर के, और प्लाट इतना बढ़िया कीमत का मिल गया, अब दोनों के भाव हमने अपने मकान बनाए, मुझे तो अपने मकान बनाए, मित्रता समाप्त। कोई दाव पेच खेलेगा, ऐसे घुमाएगा कि कोई काम का नहीं है, आप चाहो तो आप ले लो, और नहीं तो हम ही आप ले रहे चलो।
बस तुम समझ जाओ। अरे मैं इतनी में समझ जाता हूँ, इतनी सारी। कोई महात्मा जी ज़्यादा मीठे मीठे मुझसे बोले ना तो मैं समझ जाता हूँ कुछ आज चाहिए है, कुछ ना कुछ कारण है। वो आकांक्षा की पूर्ति के तीन आलम्बन बनते हैं। प्रथम आलम्बन है मीठा बोलना। कुछ लोग मीठा बोले अपना काम निकालते हैं। दूसरा आलम्बन है रो करके दिखाना। रो कर दिखाना तो उस भैया बहुत दुखी है, चलो इसका काम कर दो, ये दूसरा आलम्बन है। तीसरा आलम्बन है ऐसे धमकी देना, गुस्सा दिखाना कि तुमने नहीं किया तो हम देख लेंगे। अपनी आकांक्षा की पूर्ति का ये 3 आलम्बन है। इन 3 आलम्बनों के लिए जब नहीं काम बनता फिर चौथा आलम्बन लेता हूँ, उसका नाम है मायाचारी। वो गंभीर मायाचारी करेगा फिर वो, और फिर उससे भी अब काम नहीं बनता तो फिर वो व्यक्ति प्राण लेने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन साधु जनों को आकांक्षा ही नहीं करना चाहिए जिससे इनका आलम्बन लेना ही नहीं पड़े। जो साधु पुरुष होते हैं जिनका ये आलम्बन लेना पड़े तो क्या फायदा। कहा पुरुषा सेवत नृपतीन, वो राजा की सेवा कौन करेगा पप्पू, जिसे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं वो राजा की सेवा क्यों करेगा, वो तो स्वयं राजा है। दुनिया में हाथ वे ही जोड़ते हैं बाहर के लोगों को जिन्हें कुछ चाहिए पड़ता है। आकांक्षा समाप्त कर दीजिए, आनंद ही आनंद है। बराबर, आकांक्षा समाप्त कर दीजिए। इसलिए संसार में राम थोड़ी रावण के शत्रु थे, न लक्ष्मण थे, कोई नहीं था। रावण की आकांक्षा थी सीता को न हरता तो ऐसा क्यों होता। बोलो क्या। प्रशस्त आकांक्षा जो है ना, उनकी पूर्ति के लिए भी तुम्हें संक्लिष्टता में जीना पड़ेगा। यदि जैन आगम से आप अध्यास से समाधि तन से पूछना समय शहर से, तो फिर वो प्रशस्त आकांक्षा भी तुम्हारे लिए बंद का ही कारण है। व्यवहार में पूछ रहे हैं, वो व्यवहार तो मोक्ष का कारण ही नहीं बनता। व्यवहार बाह्य सते, मोक्ष मार्ग तो बाह्य व्यवहार से बाहर है, शुद्ध मार्ग। आप तो ये अनुभव करो, चाहे प्रशस्त हो चाहे प्रशस्त हो, आकांक्षाएं वेदना देती हैं आत्मा को, आत्मा को वेदना देती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और वे वेदना ऐसी गहरी हो जाती है, ऐसी गड्ढे खाइयाँ बन जाती हैं, ऐसी खाइयाँ बन जाती हैं कि तुम सोच रहे थे हम भगवान बनने जा रहे हैं, तुम नरक में पहुंच जाओगे। इसलिए अपन को आकांक्षाओं को तो विराम दो। अब तुम पूछ रहे कैसे पूर्ति करें तो बता देते हैं। उसके लिए चाहिए नीति, न्याय। जिससे तुम आकांक्षा पूर्ति करना चाहते हो पहले उसके स्वभाव को पढ़िए। स्वभाव पढ़े बिना तुम मांगने पहुंच जाओगे तो धुतकार क्या होगे, अनादर पा के आओगे। उस व्यक्ति के स्वभाव को पढ़िए। जैसे मेरे पास कोई आए, एक बार बोल दिया तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो तुम बार बार चेट रहे, हमने कहा ये माला कर लेना आप। बोले क्या, कौन से, अब आप ही फेल लेना महाराज। तो हमारे पास आए क्यों थे, ठीक है। फिर एक बार और बता दें गुरु जी, ठीक है। अब 1 साल बाद फिर लौट के आया, बोले माला तो नहीं फेरी लेकिन काम होना चाहिए था। अब भाई तुम भगवान का नाम ही नहीं लेना चाह रहे हो, काम हो जाना चाहिए। पूरी डोरी डाल दी तुमने, लाइट की पूरी डोरी डाल के रखी है, होल्डर भी अच्छा लगा के रखा है, बल्ब भी लगा हुआ है, पर उसे जोड़ने के लिए तेरी नींद आ गई। पूरी डोरी खींच के लाया अंकित, पर इतना प्रमादी है कि वो वहां से नहीं लगाना चाह रहा, तो कैसे काम चलेगा। समझ में आ गया।
ऐसे ही है, हमारी आकांक्षा है कि हम तुमको हार देने जाते हैं, आपसे कैसे क्या? जैसे उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको हार देने जाए, हमारी आकांक्षा है, तो ये कैसे पूरी होगी आपसे बोल के? नहीं, अधिक मीठा बोलोगे, देखो अधिक मीठा बोलोगे तब भी मुझे पसंद नहीं है। कारण मीठा अधिक खाने से शक्कर हो जाती है, और खट्टा बोलोगे तो दांत खट्टे हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कड़वा बोलोगे तो भले कुछ, लेकिन मन गिलानी से भर जाएगा, बोले कैसा आदमी है, ठीक है। और सीधा बोलोगे तो धनुष बाण चल जाएंगे। तो करें क्या, हम क्या बोल रहे हैं, समय देखो, समय बता दो, समय देखो, काल देखो, और किस मुद्रा में हैं, किस भावना से बैठे हैं। अब मैं बैठा हूँ स्वाध्याय के लिए, बहुत कीमती समय है। वो पंकज आ गया, बोले गुरुजी बताना हमें बर्तन बेचना, मुहूर्त बता दो। अरे भाई तो ये बर्तन का मुहूर्त दिख रहा है, मैं बर्तन छोड़ के आया हूँ, ये मुझे स्वाध्याय करने के भाव चल रहे हैं, तुम बर्तन का मुहूर्त पूछने आए हो। मुहूर्त पूछो सोम सागर से जाकर के, सलाह ले सुब्र सागर जाकर के, ठीक है। जल्दी काम करता है उत्तर साहब पास, हमारे पास तुम्हारा आत्मा की बात सुनने तो बैठ जाओ। और कोई को पटाना तो पिंडे के पास चले जाओ, ऐसे पटाते हैं, क्या बताएं, कला भयंकर वाली कला है, ठीक है। तो मित्र को मित्रता बना के रखना है तो आपको उनके साथ व्यापार नहीं करना। शेष आगे विचार